आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में 5 दिवसीय अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के परम सानिध्य में अरहम में आध्यात्मिक अर्चना महोत्सव चल रहा है। शनिवार को इस अरहम में आध्यात्मिक अर्चना महोत्सव के अवसर पर अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग व मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के दर्शन कर भक्त धन्य हुए। आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में 5 दिवसीय अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में आध्यात्मिक अर्चना महोत्सव चल रहा है। अरहम में आध्यात्मिक अर्चना महोत्सव में अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने भक्तजनों को अपनी मंगल देशना से धन्य करते हुए संस्कारवान बनने के लिए संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। जैन धर्म में शुद्धता का काफी ध्यान रखा जाता है। जैन धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक धर्म है। आपने ये जो सीखा है ये जैन धर्म में सिखाया जाता है कि अगर हम कहीं से चल कर के आए हैं, किन्हीं तरह के हम ट्रेन में बसेस में बैठ कर के आए हैं, तो हमारे जो वस्त्र हैं वो तरह तरह से अशुद्ध हो गए हैं, हम उन्हें अलग रखें। अपनी शुद्धि के जो वस्त्र हैं उन्हें हम अलग रखें। ये शुद्धता हमें अगर सिखाई गई है तो हमें जैन धर्म के माध्यम से सिखाई गई है। और यही शुद्धता बार बार आज सब डॉक्टर सिखा रहे हैं कि अपने कपड़े बदला करो। जब आप बाहर से आते हैं तब आप बदल करके भोजन किया करो। समझ आ रहा है? न जाने किससे टच करके आए हो, कोरोना किसके कपड़े के साथ चला है, किसकी पैंट के साथ चला है, शर्ट के साथ चला है, यहाँ तक कि जूतों के साथ भी चला आता है कोरोना। अगर किसी के थूक पर भी किसी का स्पर्श हो गया है और उसका थूक कोरोना से इफेक्टेड हो तो वो जूते के साथ भी आपके घर में आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो क्या है ये सब विधान? ये सब शुद्धता जो हमें जैन धर्म में सिखाई जाती थी वो आज हमें वैज्ञानिक तरीके से सिखाई जा रही है। इसलिए हमें मानना चाहिए कि जैन धर्म पूर्णतया वैज्ञानिक धर्म है और जैन धर्म के माध्यम से हम जगत में हर तरह की सुरक्षा बना सकते हैं, हर तरह की शुद्धता ला सकते हैं। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने बताया कि गुरुवार आचार्य श्री संत शिरोमणि विद्या सागर जी महाराज ने कैदियों के कल्याण के लिए सेंट्रल जेल में हथकरघा सेंटर चलाया जा रहा है। इस सेंटर में कैदियों के द्वारा स्वच्छता के साथ सूती वस्त्र बनाए जा रहे हैं। आप इन वस्त्रों को खरीद कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। इस दौरान मुनिश्री की महिमा वर्णन भी किया गया। तो वस्त्र बनाने का काम कराया जा रहा है किसके माध्यम से? कैदियों के माध्यम से। वो वस्त्र बनकर के वहां से आ रहे हैं और वो वस्त्र आपके उपयोग में आएंगे तो वह इस बात से और ज्यादा आपके अंदर शुद्धि प्रदान करेंगे कि ये वस्त्रों के पहनने के लिए भी, अगर गृहस्थों के लिए भी गृहस्थ धर्म करने का अच्छा उपाय अगर हमें समझ में आता है तो आचार्य महाराज ने गृहस्थों को भी गृहस्थ का धर्म पालन करने के लिए इस तरह का उपक्रम किया है कि आप अपने धर्म का सही ढंग से पालन कर पाएं, शुद्धता के साथ पालन कर पाएं। और इस तरह का उपक्रम यदि आप करते रहेंगे तो आपके लिए अपने आप वह कार्य जो गुरु महाराज के आशीर्वाद से हो रहा है, उनका आशीर्वाद जहां पहुंच रहा है वहां तो पहुंच ही रहा है। अरहम में आध्यात्मिक अर्चना महोत्सव में अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में शामिल मुनिश्री वीर सागर जी महाराज ने बताया कि परम पूज्य गुरुवर की अनुकंपा ताज नगरी के भक्तजनों पर बनी हुई है। गुरुवर सभी प्राणियों के बारे में सोचते हैं। इसके चलते हुए गुरुवर भगवान ने जेल में बंद कैदियों के कल्याण देश की विभिन्न जेलों में हथकरघा कार्यशाला संचालित करा रहे हैं। इसके बाद मुनिश्री ने धर्म के ऊपर विस्तार में प्रवचन दिए। उनके दया की भावना अथवा यूँ कहें उनके हृदय की पीड़ा और उसी पीड़ा का परिणाम जहाँ कोई नहीं जाता, जहाँ कोई नहीं सोचता, जिनके बारे में कोई विचार तक नहीं करता, उनके बारे में आचार्य भगवान ने सोचा। वे जेल में बंद रहने वाले कैदी जो न जाने कैसे कैसे अपराध करके सजा को काट रहे हैं, उनका जीवन कैसे बदलेगा, उनका उत्थान कैसे होगा, उसी का चिंतन करते हुए आचार्य भगवान न जाने कितने वर्षों से एक भावना भा रहे हैं।
वे कैदी कैसे अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर सके, उसी को दृष्टि में रखते हुए आचार्य भगवान भले ही बहुत दूर है, लेकिन उन्होंने भावना भाई वे कैसे बदले, उसी अंतर्गत हथकरघा की एक योजना आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पूरे देश में चल रही है और उसका शुभारंभ आज आगरा जेल में दोपहर को होने वाला है। अरहम में आध्यात्मिक अर्चना महोत्सव में शामिल आगरा दिगंबर जैन परिषद के महामंत्री सुनील जैन ने कहा कि ये हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक 4 शिष्य सेक्टर 7 में एक साथ विराजमान हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम आगरा दिगंबर जैन परिषद के तत्वाधान में जेल में रखा गया है, जिसमें मुनिश्रियों का सानिध्य रहेगा। करीब 1800 कैदी सेंट्रल जेल में हैं इस समय, और सेंट्रल जेल में वो कैदी रहते हैं जिनको उम्र कैद होती है। आचार्य श्री का एक मिशन है, उनकी एक सोच है, चल रही है पूरे दिल्ली से लेके नई मथुरा और आगरा तक की जो कैदी हैं उनको हम हथकरघा के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से सूती वस्त्र बनाने का काम कर रहे हैं और उन वस्त्रों को जैन समाज के साथ साथ अन्य समाज भी अपनाए, जिससे उन कैदी जो बंद हैं उनके जीवन यापन के लिए एक बहुत बड़ा काम हो रहा है और उनके जीवन में बदलाव आए, इस पर बहुत बड़ा मिशन चल रहा है। परम सौभाग्य का दिन रहा कि आचार्य भगवंत के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री ब्रह्म सागर जी और मुनि श्री चरण सागर जी महाराज तो यहाँ पहले से थे ही, आज मुनि श्री वीर सागर जी और मुनि श्री धवल सागर जी भी आज आए। चारों मुनिराजों के सानिध्य में आज बहुत ही अच्छे प्रवचन यहाँ पांडाल में हमको सुनने को मिले और ये सेक्टर 7 के निवासियों के लिए बड़ा ही पुण्य का उदय है कि आचार्य भगवंत के 4 शिष्य, देखिए पहले 50 वर्षों तक ऐसा नहीं हुआ। आचार्य श्री को 50 वर्ष हो गए दीक्षा लिए हुए और पहली बार ऐसा पुण्य का उदय हुआ है कि 4 महाराज एक साथ, और वो भी एक ही मंच पर एक ही सेक्टर 7 में हमको मिला है। आज हम सबके लिए परम सौभाग्य का दिन है। 4 मुनिराजों का चातुर्मास आगरा को मिला है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है आगरा के लिए, और धर्म की पताका पूरे शहर में फहरा रहे हैं। अभी 2 महीने एमडी जैन में उन्होंने धर्म की पताका फैलाई पारस कथा के द्वारा। अब ये सानिध्य सेक्टर 7 को मिला है और यहाँ पर 3 दिन का विधान होने जा रहा है। आचार्य श्री के द्वारा प्रमण सागर महाराज जी के द्वारा लिखित विधान होने जा रहा है, जो एक अपने आप में अनूठा है और अनेक धर्मों को लेकर वो अपना अपना योजना बनाते हैं और आगरा में धर्म की पताका फहरा रहे हैं। मैं गुरु के चरणों में सशस्त्र वंदन करता हूँ। इसी प्रकार धर्म की पताका आगरा में फैलती रहे। कार्यक्रम में मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के भाई सत्येंद्र जैन के साथ शहर भर से आए भक्तजनों ने मुनिराजों को श्रीफल देकर धर्म लाभ लिया। जुनवाड़ी चैनल के लिए सेक्टर 7 आवास विकास कॉलोनी आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।